पाकिस्तान से आजादी के ऐलान के साथ ही बलूच नेता ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित करने का दावा किया है, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी बलूचियों ने आवाज बुलंद कर दी है। इस बीच बलोच नेता मीर यार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का नैतिक कर्तव्य है कि वो बलूचिस्तान के लोगों के फैसले का सम्मान करें। अब वो इस्लामाबाद के कब्जे में नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान लोगों की लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। हमने बंगाली नरसंहार देखा है। पाकिस्तान के सेना जनरलों ने 1971 में बंगाली नरसंहार किया था। बता दें कि बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसको लेकर कई बार पाक आर्मी और बीएलए के बीच संघर्ष भी देखा गया। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की ओर से लगातार लोगों के जबरन गायब करने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसको लेकर एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज भी उठाई। संस्था ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने सोमवार यानी 19 मई को खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 7 और बलूचों को जबरन गायब कर दिया। विभाग के मुताबिक रविवार को मस्तूंग के किल्ली शेखान इलाके के निवासी वजीर खान के बेटे वकास बलूच को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन हिरासत में लिया और उसे घर से ले गए। मई के महीने में ऐसी घटना कई बार हो चुकी है। अन्य पीड़ितों का खुलासा करते हुए मानवाधिकार विभाग ने बताया कि 18 मई को भी पाकिस्तानी सेना ने ग्वादर जिले के पसनी तहसील के जिमुरी इलाके के निवासी इज्जत बलूच के बेटे नवीद बलूच को और मस्तूंग के किल्ली शादी खान इलाके के निवासी साले मोहम्मद शाद के बेटे एडवोकेट चीफ अताउल्ला बलूच को जबरन उसके घर से हिरासत में लिया और फिर गायब कर दिया। 16 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों ने बर्पी के बेटे शाहनवाज बलूच को उसके पिता के साथ मिलिट्री कैंप नाली बुलाया था, जो आवारन जिले के मशकई तहसील के लकी इलाके में रहता था। उसके पिता को जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन शाहनवाज को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और तब से वो गायब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों को अक्सर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया वारंट के ले जाया जाता है और परिवार अपने प्रियजनों के ठिकाने या उनकी भलाई के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण हमेशा मुश्किल में पड़े रहते हैं। जबरन गायब करने की प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराना चाहिए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले से पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया। इसी बीच बलूचिस्तान में उसके लिए स्थितियां और तेजी से खराब हो गई। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। मीर यार बलोच समेत कई प्रमुख बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया और इसके लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता और समर्थन की गुहार लगाई है। हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको क्वेटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में कोई जो है ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हमारा सरजमीन छोड़ दें। अब जो बलूचिस्तान की आज़ाद होने की जो सोशल मीडिया पर अभी जो हमें कुछ मुहिम और खबरें दिखाई दी, उनमें कितनी सच्चाई है? देखें, बलूचिस्तान का जो आज़ादी की लड़ाई है, ये एक सीरियस मसला है और इसके लिए हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको जो है सही तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं और काफ़ी हम मजबूत हुए हैं वहाँ ज़मीन पे भी और बाहर भी। तो जो भी शख्स जो है ये इस तरह के जो है वो कर रहा है, लेकिन वो आगे आए तो हमें पता चले कि ये बंदा कौन है जो इस तरह के जो है वो एडवांस स्लोगन दे रहा है। बातें तो बहुत अच्छी है, खुशाइंद है। हम तो चाहते थे कि कल बलूचिस्तान आज़ाद हो। आज का दिन भी 24 घंटे लेट हो गया, लेकिन ये है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है। जैसे अभी नए जो हालात हुए हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान ने जो ये फैसला किया है कि इनको सबक देना है, तो हमें ये उम्मीद पैदा हो गई है और उसके वजह से जो है ना हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बलूच अमेरिकन कांग्रेस के डॉक्टर ताराचंद बलूच, जो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बलूचिस्तान में उनका बड़ा रिस्पेक्ट है। एक ज़माने में वो मिनिस्टर थे। अब उन्होंने जो है वो ऑलरेडी जो है
जो है कॉन्टैक्ट्स करने शुरू कर दिए हैं बलूच लीडरशिप के साथ बाहर। ये जिस तरह के जो फैसले होते हैं जिसमें जो है एम्बेसी बनाना और इस तरह का जो है वो एक अपना जो है एग्जाइल गवर्नमेंट बनाना, इनके लिए जो है ठीक ठाक हमारे पास लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसमें जो है हमें एक होस्ट कंट्री की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं इंडिया जो है हमें होस्ट करेगा और हमें उस तरह का सारा हेल्प देगा जिसके वजह से हम बलूचिस्तान की आज़ादी को जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। सिर्फ एक ऐलान करने से बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा भैया। ये जो है ना, इनको हमको ये जो है जो बारबेरियन आर्मी है, इसको जब तक आप अपने सरजमीन से बाहर नहीं निकालेंगे आप आज़ादी का ऐलान नहीं कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, बहुत हमें तो अभी नज़र आ रहा है कि हम मंजिल के बहुत दूर नहीं हैं। अगर हमें उस तरह का हेल्प मिले तो ये सच हो जाएगा और बलूचिस्तान आज़ाद होगा। एक दफ़ा 27 अपना 1947 में दिल्ली में जो है हमारा ऐलान हुआ था। हम चाहते हैं 2025 में वापस दिल्ली से हमारा ऐलान हो कि बलूचिस्तान दोबारा एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से रिस्टोर हो गया है और दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया है। और ये रीजन के लिए भी अच्छा होगा और ये आपके लिए भी अच्छा होगा और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा कि एक टेररिस्ट जो आर्मी है जो टेररिज्म फैला रही है उसको भी लगाम दिया जाएगा। अच्छा, ये बलूच नेशनलिस्ट या सेपरेटिज्म जो बीएलए और बीएलएफ जैसे इदारे हैं, उन्होंने जो आर्मी पे अटैक किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? वो उन्होंने किए हैं या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है बलूच तहरीक को बदनाम करने का? नहीं जी, ये देखे ना, हमारे जो नौजवान हैं जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रास उसका नाम है, वो जो है इन पे जो है तकरीबन रोजाना अभी जो है वो हमले हो रहे हैं इन पे कि आप हमारा सरजमीन छोड़ दें, हमारे सरजमीन से निकल जाएं। अब पाकिस्तान आर्मी का कोई काम नहीं है वहां पर। पाकिस्तान आर्मी बदमाशी से जो है बलूचिस्तान चला रही है। इसलिए हमारे नौजवानों ने जो है हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने देख लिया है कि ये पार्लियामेंट, ये इनके जो है पंजाबी सुप्रीम कोर्ट और पंजाबी आर्मी, और ये जो है ये हमें इस मुल्क से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अभी आप देख लें, डॉक्टर मारंग बलोच जो है एक पॉपुलर लीडर हैं, हमारी बहुत बहादुर बेटी हैं, उनके साथ में बेबू बलोच हैं और बीबर्ग हैं और शाहजी हैं और दूसरे जो दोस्त हैं। उनको जो है क्वेटा में उन्होंने जेल में रखा हुआ है। क्वेटा में बहुत बड़ा छावनी है इनका, अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है। तो हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको क्वेटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। हमारे जो नौजवान लड़ रहे हैं वो अपने वतन की आज़ादी की लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इस पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में कोई जो है ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हमारा सरजमीन छोड़ दें। हम इनको ये भी कहते हैं कि आप जो है शराफत से जो है बलूचों के साथ बैठ के आप जो है हमारा सरजमीन छोड़ें। आपको बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा नफरत करता है आपसे, तो आप शराफत से चले जाएं। अगर शराफत से नहीं जाएंगे तो फिर आपका भी असर वही होगा जो बांग्लादेश में आपने पतलूने छोड़ के भागे थे, तो बलूचिस्तान से भी पतलूने छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर उस सूरत में खूनरेजी ज्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि तो एक अल्टरनेट तरीका हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमें जो है वो फिर जाहिर बात है वर्ल्ड हेल्प करेगी और हम इनको सबक देंगे। जी, ये लापता बलूचों का मसला कितना संगीन है और आपकी नज़र में कितने हजारों की तादाद में इनकी तादाद है लापता, जिनको ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके फेक एनकाउंटर में दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करती है पाकिस्तान आर्मी? देखिए साहब, हम जो है इनके सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं, कमीशनें भी बनी हैं और हमने बताया कि भाई हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जो हैं आपके टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको रिलीज़ करें। और ये हमारे जो है ना टॉर्चर का बाजार जो इन्होंने गर्म किया हुआ इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग जो है सर ना उठाएं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हज़ारों की तादाद में इन्होंने जो हमारे बच्चे उठाए हैं उनको टॉर्चर करते हैं,
ये नहीं कि सिर्फ हमारे बच्चे उठाए, इन्होंने हमारे पूरे सोसाइटी का जो क्रीम है उसमें शायर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, बच्चों को, औरतों को, समझे ना, किसी को भी नहीं बख्शा है इन्होंने। तो अब जो है हम ये चाहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं इसको, देखें आप, सरदार अख्तर जान ने इमरान खान के साथ मुआहदा किया था कि भी आप हमारे लोगों को रिलीज करें। उनका स्ट्रगल बहुत टाइम से ये जारी है। उसके बाद मारंग आई, उनका भी यही स्ट्रगल था कि आप हमारे लोगों को रिलीज करें। हमारे लोगों ने आपके साथ किया क्या है, हमने बिगाड़ा किया है। एक तो बलूचिस्तान आपको पाल रहा है और आप हमारे बच्चों के साथ इस तरह के सलूक कर रहे हैं। तो इन्होंने, इनका जो तरीक़ाकार है आप देखें, 450 लोग इन्होंने रिलीज किए जब अख्तर जान के साथ, सरदार अख्तर जान के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया इमरान खान ने। तो 450 लोग जो है कैसे फिर इनके जो है टॉर्चर कैंप में से रिलीज किए गए, और ये अब कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं। ये एक झूठ की बुनियाद से बना हुआ मुल्क है, झूठ की बुनियाद पर इनको चलाना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में अब इनकी बदमाशी ज्यादा टाइम चलेगी नहीं।